नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष हल्ला बोल की मुद्रा में है, लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव के डबल वोटर आईडी कार्ड का मसला उछल गया। उन्होंने अपना आईडी कार्ड क्या लहराया, वोटर कार्ड, उसके बाद खुद ही फंस गए। इस वक्त हमारे साथ प्रभात जी मौजूद है न्यूज रूम में। प्रभात जी, हुआ क्या हो गया तेजस्वी के साथ? मेनका यहाँ पे ठीक वही कहावत बैठती है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तेजस्वी चले तो थे इलेक्शन कमीशन को घेरने, सर के मुद्दे पर घिर खुद गए। इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। तेजस्वी ने पता नहीं कौन से तरीके से कौन सा पेज डाउनलोड करके सर्च मारा और आ गया पीसी करने कि मेरा नाम काट दिया जी। कार्ड लहराया, एक ईपिक नंबर दिखाया कि ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है और ये है ही नहीं कहीं। भाई तहलका मचना स्वाभाविक था। इलेक्शन कमीशन को भी लगा कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मौजूदा समय में विपक्ष के, बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, और उन्हीं का नाम गायब हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने शुरुआती पड़ताल की तो ये निकल के आया कि तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं वो दावा गलत है। तेजस्वी का नाम बाकायदे वोटर लिस्ट में है और उसी बूथ पर है जहां उन्होंने पिछली बार वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने पूरी अपनी डिटेल निकाल के दे दी इनको कि भाई बिहार एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी वाले बूथ पर जो बूथ संख्या 204 है, 204 पे 416 नंबर के सीरियल नंबर पे आपका नाम है। अब आप कौन से तरीके से ढूंढ रहे थे? अब ये लिस्ट किसने प्रिंट आउट दिया? उन्हें खुद निकाला उन्होंने या किसी और ने प्रिंट आउट दिया? फंस गए जी। देखिए, फंस तो गए। यहाँ पे बेसिकली है क्या कि शायद तेजस्वी के पास 2 ईपिक हैं। शायद क्या, आप तो क्लियर ही हो गया है कि 2 ईपिक हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड है। वो ढूंढ रहे थे किसी और नंबर से, और जबकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो किसी और नंबर, नाम से ना ढूंढकर उन्होंने एपिक नंबर डाला और वो डाला गलत वाला, तो उनका गलत वाला कार्ड लेकर लहरा गए। 2 ईपिक हैं तेजस्वी के पास जो RAB 04562228, ये पहला ईपिक है, जिससे कि 2020 के नॉमिनेशन में भी ये यूज हुआ है और 2015 की वोटर लिस्ट में भी यही ईपिक उनका रजिस्टर्ड है। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईपिक उन्होंने दिखाया उसका नंबर है RAB 2916120। जब इलेक्शन ये कार्ड उनके हाथ में था। हाँ, ये कार्ड उनके हाथ में था। अगर कार्ड हाथ में था इसका मतलब वो कार्ड लेकर वो घूमा करते होंगे। बिल्कुल। और गलत कार्ड लेकर वो गलत कार्ड लेकर घूम रहे थे। अब सुनिए, ये इसमें अब सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि भाई तेजस्वी ने जो दूसरा कार्ड दिखाया है ईपिक नंबर RAB 2916120 वाला, वो कार्ड जब इलेक्शन कमीशन ने जांच की तो पता चला कि पिछले 10 साल में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इतनी बड़ी गलती, ये रिकॉर्ड ही नहीं है, वो अस्तित्व में ही नहीं है जो ईपिक कार्ड दिखाया, और ना उस ईपिक कार्ड से रिलेटेड कोई दस्तावेज है चुनाव आयोग के पास। इतनी बड़ी गलती हो सकती है तेजस्वी यादव? हो सकती है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। भाई विपक्ष जो विरोधी हैं, उनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई फर्जीवाड़ा, 420 ये सब RJD की आदत में है, उसमें शुमार है। DNA शब्द बिहार में बहुत गूंजता है कि RJD के DNA में ही फर्जीवाड़ा है। लेकिन अब ये कैसे बना, क्या बना, इसके लिए चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है कि ये दूसरा वाला जो ईपिक है वो आपके पास कैसे आया, और इसकी जांच के लिए आप जो ईपिक दिखा रहे हैं 2916120 क्या ये मुमकिन है कि इस कार्ड का पहले उन्होंने इस्तेमाल किया हो, बाद में एरिया बदल गया हो? तो ये बता रहा है ना कि 2020 के नॉमिनेशन में उन्होंने यूज किया है, जो पहला वाला जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड, उससे पहले यूज किया हुआ है। उससे पहले 2015 के वोटर लिस्ट में भी इसका जिक्र नहीं है, पहले वाले का ही जिक्र है जो मैंने आपको नंबर बताया RAB 04562228। मतदाता तो इससे पहले से रहे होंगे। कहाँ आपने किया? मतदाता तो इससे पहले से रहे होंगे। हो सकता है कि एरिया बदला, उससे पहले एरिया बदला हो। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जांच के लिए मांगा है कि भाई जो आप दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल कार्ड आप हमें दीजिए,
और ये आया कैसे, इस पे आप जवाब दीजिए। और यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि एक इंसान के पास 2-2 3-3 कार्ड हैं। और देखिए अभी तक तो बात हो रही थी कि जो लोग प्रदेश छोड़कर चले गए हैं उनके पास 2 कार्ड हो सकते हैं। यहाँ तो प्रदेश के अंदर पटना शहर में रहकर 2 कार्ड हैं। 2 कार्ड है और वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई ये वाला ईपिक जो है, जो दूसरा वो दिखा रहे हैं 120 जिसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं, वो भी उसी बूथ का होना चाहिए। विपक्ष को तो बैठे बैठा बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया, मिल गया है। अब इसमें देखिए है क्या कि अगर भाई ये आया कहाँ से, सबसे पहली बात है कि जो ईपिक वो दिखा रहे हैं वो आया कहाँ से उनके पास। चुनाव आयोग होता क्या है ये बताइए हमारे दर्शकों को। वोटर आईडी कार्ड है, हाँ, वोटर आईडी कार्ड की ही कोडिंग है एपिक, जैसे आधार कार्ड पर भी आधार होता है कार्ड अपना यूनिक होता नंबर है। और ये यूनिक नंबर दिया जाता है, उसके पहले 3 डिजिट जो हैं वो आपको इस पे अल्फ़ाबेट होते हैं और बाकी 7 डिजिट, ये कुल 10 डिजिट का है, बाकी 7 डिजिट आपके न्यूमेरिक होते हैं। आप अगर अपना भी उठा के देखें तो हो सकता है XYZ कुछ भी उसमें पहला 3 डिजिट हो और उसके बाद आपके 7 डिजिट्स, पहला 3 लेटर हो और बाकी 7 डिजिट्स हों आपके। अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई ओरिजिनल कॉपी मांगी गई है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये चीज़ बता भी दी कि भाई आप जो हल्ला मचा रहे हैं, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आपका नाम कट गया है, तो आपका नाम कटा नहीं है, आपका नाम उसी बूथ पर है जहां पिछली बार आपने वोट डाला था। और मैंने आपको बताया भी कि भाई बिहार एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी जो है उस पे उसके लाइब्रेरी वाले बूथ पे बूथ आपका है नाम 204। अब प्रभात जी ये बताइए, और 416 सीरियल नंबर पे नाम है। यहाँ 2 गड़बड़ियां दिख रही है। एक तो लापरवाही उनकी दिखी, जो पॉलिटिकल लापरवाही और बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं कि उन्होंने गलत लिस्ट ले ली जिसमें उनका नाम नहीं था और अपने गलत एपिक नंबर से वो तलाश रहे थे, इसलिए उनका नाम मिला नहीं। तो ये तो पॉलिटिकल ब्लंडर कहेंगे। लेकिन जो दूसरी गलती है कि 2-2 ID कार्ड, क्या ये अपराध की श्रेणी में है? क्योंकि चुनाव आयोग बार बार कहता रहा है कि 2 वोटर ID कार्ड नहीं होने चाहिए, आप खुद खत्म करवाइए वरना हम खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल, ये अपराध की श्रेणी में है और इसमें अगर ये साबित हो जाता है 2 अलग अलग जगहों पे अलग अलग एपिक नंबर अगर आपके हैं, यूज किया या फिर है, अगर हैं, आपने यूज़ किया हो या ना किया हो, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर डबल रजिस्ट्रेशन है आपका तो मतदाता सूची से नाम हट सकता है। दोनों ही जगहों से, दोनों ही जगहों से अगर डबल है और ये साबित हो गया कि जानबूझकर आपने किया है, किसी मिस्टीरियस इंटेंशन से किया है, तो दोनों जगह से हट सकता है। वरना रेक्टिफिकेशन में तो है कि एक रखना है, जो दूसरा गलत है वो हटा दिया जाएगा। देखिए आम पब्लिक के लिए तो चीजें बहुत ज्यादा गहरी। इसके बाद एक और चीज है कि अगर ये सीरियस वायलेशन है अगर नियमों का, तो अस्थायी तौर पे मतदाता सूची से आपका नाम, आपको मतदान से रोका जा सकता है, अस्थायी तौर पे मतदान का अधिकार आपका छिन सकता है। अब बिहार में क्या होता दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव कोई आम इंसान नहीं है, आप और हम जैसे मतदाता नहीं है, वो एक्स डिप्टी CM हैं, LOP हैं बिहार में, सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त नेता हैं बिहार में। जी देखिए, ये अब यही है ना कि चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, अब वो जवाब क्या देते हैं और चुनाव आयोग उनके जवाब से कितना संतुष्ट होता है, उसके बाद ये चुनाव आयोग को फैसला करना है कि वो क्या मानेगा और क्या किस चीज़ पे चीज़ें होंगी, कैसे किस दिशा में बढ़ेंगी ये चीज़ें। तो ये कहें कि इन्होंने अपनी गेंद जो खेल रहे थे अब पूरी तरह से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो खुद गए, कटघरे में खुद खड़े हो गए, अपने विरोधियों पॉलिटिकल विरोधियों के निशाने पे आ गए हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई इन पर केस दर्ज होना चाहिए, हाँ, इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए ये 420 के मामले में। और कोई सफाई अभी तक पार्टी की ओर से आई है? पार्टी की ओर से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है और अब ये चुनाव आयोग को जवाब क्या भेजते हैं उसी के आधार पर ये लोग अपनी सफाई भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये दाव उल्टा पड़ सकता है तेजस्वी पे। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कह सकते हैं अगर यहाँ तेजस्वी फंसते हैं तो। ये जो पूरा अभियान सर के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया बिहार से लेकर दिल्ली तक, उस अभियान को भी पलीता लगता दिख रहा है, जो गलती उनसे हुई है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात जी, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए।